शर्मा जी शर्म के मारे चुपचाप वहां से निकल लिया और इस उम्मीद में कि उस फ्लाईओवर के नीचे किनारे जो माताजी बैठी थी वो शायद अभी बैठी है, उन्हीं से सेब खरीद लूंगा। शर्मा जी मुस्कुराकर कहने लगी कि आरे माताजी, कोई मोल भाव नहीं, आप तो 2 किलो सेब जो है पैक कर दो और ये 100 रुपए रखो। तो कहने लगी अम्मा कि मेरे पास में खुले नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो, 100 रुपए में 2 किलो 50 रुपए किलो में। अभी देख आया हूं किसी और दुकान से, बड़ी सी दुकान से, मैं तो आपके यहां से लेके जाऊंगा। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं क्या बताऊं, हमारी ऐसी हालत हो गई कि सड़क किनारे फल बेचने पर मजबूर हूं। मेरे पति की मृत्यु हो गई, वो बीमार थे और कर्जा भी बढ़ गया था। इस चक्कर में सब जाता रहा। अब ये नौबत आ गई, बस सड़क किनारे कुछ फल लेकर के आ जाती है, इस उम्मीद में कि कोई खरीद लेगा, कोई खरीदता ही नहीं। शर्मा जी ने कही, ऐसी बात मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा थोड़े और पैसे लेकर के, और मेरे पैसे रख लेना, कर्जा चुकाना, दुकान चलाना, सब अच्छा होगा। कोई खरीदता ही नहीं, शर्मा जी ने कही, ऐसी बात मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा थोड़े और पैसे लेकर के, और मेरे पैसे रख लेना, कर्जा चुकाना, दुकान चलाना, सब अच्छा होगा। घर पर पहुंचे जाकर के मिस्टर शर्मा को 2 किलो सेव दी और कहा कि रख लो, और मुझे 500 रुपए का एक नोट ला करके दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा कि क्या हुआ, तो पूरी कहानी उन्हें सुनाई और कहने लगे कि हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं, ऐसे लोगों से ये मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, अपनी जिंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं, और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर के आ जाते हैं। लाचार होते हैं, अपनी जिंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं, और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर के आ जाते हैं, पूछते भी नहीं है कितना। क्या कैसे शर्मा जी? अगले दिन पहुंचे माताजी के पास और 500 का नोट देकर कहा कि माताजी, कर्जा चुकाना शुरू करो और फल लाना शुरू करो मंडी से, और अच्छे से जो है दुकान जमाओ। माताजी कहने लगे कि बेटा,